नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर हों। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक घटना घटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और उनके साथ जस्टिस एक और थे, ये दोनों की बेंच सुनवाई कर रही है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं राकेश किशोर। इन्होंने जूते को उछाला और ये टिप्पणी की कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो वकील साहब हैं, इनकी उम्र 71 साल और इस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे लगता है ये पहला ऐसा वाकया होगा जो हुआ। आपने देखा कि जब ये खबर आई तो कई सारे लोगों ने कई तरह की टिप्पणी भी इस पर की। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बी.आर. गवई साहब को फोन करके इसके बारे में चर्चा की और कहा कि इस तरह का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो बिल्कुल गलत है। हालांकि बी.आर. गवई साहब ने इस सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे राकेश किशोर, उनको कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। बोला कि कोई बात नहीं है, इस तरह की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लोगों के अपने विचार हैं, लोग अलग अलग तरीके से इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की हरकत करने की नौबत क्यों आई। आपको याद होगा कि एक भक्त विष्णु जी का जो मंदिर खजुराहो में है, मुगल काल का, उनकी खंडित जो मूर्ति है उसकी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने कहा कि ये मंदिर जो मूर्ति है वो खंडित है, आप इसको दोबारा से स्थापित करने का आदेश दे दीजिए ताकि लोग वहां पर पूजा कर सकें। जैसे ही इतनी बात हुई तो जज साहब ने खारिज कर दिया इस केस को, खारिज करने की बात। हालांकि ये जो मंदिर है वो ASI प्रोटेक्टेड है, इसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा उस पर उनकी कड़ी आलोचना सोशल मीडिया के अंदर हुई थी, उस पर हम लोगों ने भी चर्चा की। उन्होंने कहा था कि जाकर अपने भगवान से ही कहो कुछ करने के लिए। अब आप सोचिए, कोई भी इस देश का व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो, चाहे वो कोई भी, और खास करके न्याय प्रणाली के अंतर्गत जो इस देश के चीफ जस्टिस के पद पे आप बैठे हुए, लोग कहते हैं वायलेंस की परिभाषा क्या हो? क्या एक दूसरे से जब आप लड़ाई करते हो तो ही वायलेंस के श्रेणी में आता है? कई बार आपने नेताओं को देखा होगा एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए और ये कहते हुए कि हम उन पर मानहानि का केस करेंगे। तो जो आप अपने मुंह से दूसरे के लिए बोलते हैं वो भी एक तरह का वायलेंस ही है। अगर आपको वो केस नहीं सुनना था, आप नहीं सुनते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इस तरह की टिप्पणी एक संवैधानिक पद पर बैठ करके नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कड़ी आलोचना हुई थी सोशल मीडिया पे। कई सारे लोगों ने जो भी
इस देश में हिंदू और सनातनी हैं। हर किसी ने इस बात की निंदा की थी और कहा कि ये नहीं कहना चाहिए, और भी कई सारे बातें की, वो सब आप लोगों को पता है। और यही कारण बना कि इस तरह की घटना आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटी। अब सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अगर न्याय प्रणाली के अंतर्गत या कोई भी संवैधानिक पद पे बैठता है तो क्या वो कुछ भी बोल सकता है? ऐसा नहीं। और अगर कुछ पीछे चलें या यूं कहें कि इतिहासों में अगर आप देखेंगे तो क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने किसी गरीब के लिए छुट्टी के दिन या 12 बजे रात में कोर्ट को खुलते हुए देखा है? अगर किसी ने देखा है, कोई ऐसा वाकया आपको याद होगा, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्योंकि जितनी भी रिसर्च हमने की उसमें कोई ऐसा वाकया नहीं नजर आया कि किसी गरीब के लिए, किसी ठेले वाले के लिए, किसी रिक्शे वाले के लिए, किसी किसान के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात में बैठा। लेकिन उन्हीं छुट्टियों के दिन तिस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों को जमानत देने के लिए पहले 2 जजों की बेंच बैठती है। स्टे लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, उसको रोक लगाने के लिए 12 बजे रात में 2 जजों की बेंच बैठती है। उससे नहीं होता है तो फिर 3 जजों की बेंच बैठती है और उस पर रोक लगाया जाता है। क्या लोगों को ये नहीं दिखता? बड़े बड़े लोग जब जेल में जाते या उन पर कोई भी कार्रवाई होती तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ वकील बैठे हुए हैं, वो उनकी जमानत आराम से करवा देते हैं। और मतलब अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो स्थिति ये हो गई है कि जब केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और जो जज साहब उसकी सुनवाई करते हैं वो उनको पहले ही पता रहता है कि ये किसका केस है और इस पे क्या करना है। बाकी जो प्रक्रियाएं होती है वो लगता है कि मात्र वो एक औपचारिकता है। इसके अलावा अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपने देखा होगा कि लगातार ये कई सारे टूर में जाते हैं, कई सारे सेमिनार को अटेंड करते हैं, कई सारी बातें बोलते हैं। और खजुराहो वाले केस में जब इनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पे होने लगी तो इन्होंने कहा कि मुझे किसी धर्म से कोई भी आपत्ति नहीं। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये इस बात का भी ध्यान रखना संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का ही कर्तव्य है। आज के समय में हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। क्या इस पर कभी इस देश में चर्चा होती है? आपको याद होगा एक सेमिनार के दौरान इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, उस समय उन्होंने कही थी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हैं जिनको जमानत के पैसे जमा करने के लायक भी वो नहीं है। ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए, उनको जमानत देनी चाहिए। कई कई वर्षों से वो जेल के अंदर, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई की? अगर की तो आप मुझे बता दीजिए। इस देश की सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच बैठकर ये आदेश दे सकती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल जाता है तो इतने समय के अंदर आप
उस पर टिप्पणी करिए, उसको पास करिए, अन्यथा वो बिल स्वतः पास हो जाए। तो जो पिछले कई बार हम लोगों ने इस पे चर्चा की और कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट नया संविधान लिखने की कोशिश कर रहा है। आप ही के वर्ग से आए हुए पूर्व रिटायर जस्टिस काटजू जब ये कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, वोट सही नहीं, कई सारे भ्रष्ट जज इससे चुनकर चले आते, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई कार्रवाई की? नहीं। अभी जज साहब मॉरिशस गए और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया कि जो बुलडोजर एक्शन होता है वो ठीक नहीं। बिल्कुल सही बात कि वो ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जितने भी कोर्ट, इनके अंदर अगर सब कुछ दुरुस्त चलता तो क्या बुलडोजर एक्शन की नौबत आती? आप अपने केसेस को सही तरीके से खत्म करिए, इस एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मतलब आज का सिस्टम ऐसा हो गया है कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी जमीन आप इलीगल कब्जा करके रह रहे हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, और कल के डेट में जब सरकार को ये पता चलता है कि वो जमीन सरकारी है और उसको खाली कराने के लिए जब आदेश पारित होता है तो वही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये आदमी इस जगह पे इतने वर्षों से रह रहा है, या तो आप पहले इसको घर की व्यवस्था कीजिए, और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इसका घर तोड़ नहीं सकते। आपको याद होगा हल्द्वानी वाला केस, जो रेलवे के जमीन के किनारे कितनी सारी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, और जब उसको तोड़ने के आदेश हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले इनको रहने के लिए घर बना करके दीजिए, तब आप ये घर तोड़ सकते। ये किस प्रकार की न्याय प्रणाली है? सवाल इस पर भी होने चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जो चीज हुआ वो नहीं होना चाहिए, मैं उसका पक्षधर नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सनातन के ऊपर भी, भगवान के ऊपर भी इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई सोच नहीं बनता है कि वो इस प्रकार की टिप्पणी करे, वो भी खास करके आप इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आप जब लगातार इस बात को दोहराते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, और सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति जो शीर्ष पदों पर बैठा हुआ है या जो टॉप क्लास के बिजनेसमैन हैं, क्या सबसे ज्यादा समझदारी उन्हीं के पास है? जो सामान्य लोग हैं, सामान्य काम करते हैं, क्या उनकी समझदारी घास चरने के लिए गई है? ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको हर चीज को एक पैरेलल, समानांतर रूप में रखकर देखने की आवश्यकता है, और उसके हिसाब से अगर कार्य होता है तो निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य होगा। लेकिन फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी गरीब, मजदूर, किसान, कोई रिक्शा वाला, कोई ठेला वाला या कोई भी ऐसे लोगों के लिए छुट्टी के दिन
या 12 बजे रात में खुला हो तो टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। हाँ, इस देश में आतंकियों के लिए भी 12 बजे रात में कोर्ट खुला है और उस पर सुनवाई हुई। आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।